उन्हें कोई मिल जाए तो वो जिंदा खाने लग जाते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर, लिपट जाते हैं। और वो जानवरों के ना, जानवरों का ऊपर का हिस्सा थोड़ा कड़ा होता है, पीठ है पीछे का, लेकिन जो थन, जैसे गाय का थन नीचे, वो थोड़ा कोमल होता है। तो लकड़बग्घा ना हमेशा नीचे वार करता है। कोई भी जीव उसे मिल जाए वो जिंदा खाता है, पता है आपको? खाना आधा खा लेता है तब भी वो जिंदा तड़पता है। सोचिए कि जानवरों में कितना कष्ट है। ना उनके पास घर है, ना खाने को रोटी है, ना बच्चों की कोई सेफ्टी है, ना सुरक्षा है। सर्दी है तो बेचारे ठिठुर रहे हैं, बरसात है तो भीग रहे हैं। 84 लाख योनियों में जाके झांक कर देखना, हर जीव जंतु परेशान है, हाँ या ना? इन सबसे अच्छा कोई है तो केवल मनुष्य। भगवान ने आपको संसार में इसलिए भेजा है मनुष्य बनाकर। 84 लाख योनियों में सबसे समझदार मनुष्य है, इसलिए भेजा ईश्वर ने। जाओ तुम सबकी मदद करो जितनों की कर सको। तुम चींटी को दाना डालो, जाओ। तुम पक्षियों को रोटी दो, दाना डालो, जाओ। तुम गाय की सेवा कर लेना, जाओ। कुछ अच्छा काम करो, जाओ। तुम इंसानों के काम आना, जो दीन दुखी बेसहारा, जाओ तुम काम आओ। भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है? सेवा करने। जाओ किसी के काम आना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी दुआएं लेना और फिर वापस मेरे पास आ जाना। लेकिन आप दुआएं कम लेते हैं, 25-50 साल की जिंदगी में बद्दुआओं से थैला भर लेते हैं। आप ना बद्दुआएं ज्यादा कमाते हैं। आप देखो, कई बार आप जान के गलती करते हैं, कई बार आप ना चाह करके भी आपसे गलतियां होती हैं। बद्दुआएं आज समाज, दुआएं मतलब पुण्य, बद्दुआएं मतलब पाप। आज का समाज पाप ज्यादा कमा रहा है कि पुण्य? उत्तर दो, बोलो। अब भगवान जब जाएंगे और तुम्हारा झोला पाप से भरा होगा तो भगवान कहेंगे, क्यों? हमने तुझे ये लाने के लिए भेजा था, पुण्य क्यों नहीं किया? पुण्य क्या है? सेवा, सबकी, सबसे प्रेम। आप सबके प्रति प्रेम रखो, चिड़िया के प्रति। आज इंसान दरिंदा हो गया है, बकरे को खा जाता है, मुर्गी को मार देता है, पक्षियों को। अरे भगवान ने तुम्हें पक्षी मारने के लिए नहीं भेजे, पक्षियों की देख रेख करने के लिए भेजे। जाओ पेड़ पौधे लगाओ, चिड़िया घोंसला बनाएगी, उसकी रक्षा करना, देखना। लेकिन आज का इंसान तो पक्षी खा रहा है, जानवर खा रहा है, पाप से झोला भर रहा है लोगों का। मत करो ये पाप। 60-70 साल की आयु है औसत, मर जाओगे 60-70-80 साल में। कुछ ना ले जाओगे यहां से एक रत्ती उठा के, ना मेरे बाप दादे ले गए, ना मैं ले जाऊंगा, ना तुम्हारे बाप दादे ले गए, ना तुम ले जाओगे। पाप मत कमाओ साहब, पुण्य कमाओ। धन्ना सेठ बनने का सपना छोड़ दो, पैसा कमाओ मेहनत से, ईमानदारी से। धन्ना सेठ बन भी गए तो कौन सा पैसा कौन लेके गया कि तुम ले जाओगे? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कौन सा, क्या धेला ले गया कोई? पाप कर करके जो कमाया सब छोड़ गया, पर पाप तो संग गया। इसलिए साहब पाप से बचो, बद्दुआओं से बचो। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, हम किसी का, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। ना हम किसी की निंदा करते, ना चुगली करते, ना गाली देते, ना अपमान करते, ना हम किसी भी प्रकार से दिल। आप इतने लोग यहां बैठे हैं, बताओ आप में से किसी का दिल हमने दुखाया? सालों से हम कथा सुना रहे हैं आप लोगों को, क्या हमने दिल दुखाया? क्या हमने किसी का कुछ बिगाड़ा? आजकल लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं इस मानसिकता वाला नहीं हूं। आप अपना फायदा करो, बिना कुछ दूसरों का बिगाड़े आप अपना फायदा करो, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए आप अपनी तरक्की करो।
तरक्की खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर दूसरों का नुकसान किए बिना। क्यों? इसलिए हिसाब देना पड़ेगा रे बाबा ईश्वर की अदालत में। पाप पुण्य, ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हम सेवा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जब मरेंगे हमारे साथ दौलत ना चलेगी, हमने जीते जी जो भलाई के काम किए, वो अच्छा करने का जो पुण्य होगा, वो पुण्य मेरे संग चलेगा, वही पुण्य मेरा साथ देगा, वही पुण्य मेरा जीते जी भी साथ देगा, और वही पुण्य मेरा मरने के बाद भी ना तो बेटा साथ देगा। ये संसार कहां तक का साथी है? बोलो, संसार कहां तक का साथी है? संसार शमशान तक का साथी है। संसार कहां तक साथ देगा? शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देगा? चिता तक। चिता तक शरीर, शमशान तक साथ देगा समाज, परिवार, पत्नी, दरवाजे तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। इसलिए संसार जिसका है ना, वही चला रहा, इसलिए उसका धन्यवाद। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा करने भेजा ईश्वर ने। भगवान ने अनिरुद्धाचार्य को क्यों भेजा संसार में? जाओ सेवा करो, संसार में जाओ। मैं सेवा करता हूं, और सेवा करके फिर बिहारी जी कहेंगे एक दिन चलो वापस आओ, तो जब वो भेजे तो मैं आ गया, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। तो मैं ना यहां आने में प्रसन्न हूं और ना जाने का दुख। मैं तो ईश्वर का दास हूं, वो जहां काम पे लगाएंगे, जिस काम पे लगाएंगे, उनकी सेवा करूंगा। जानबूझकर तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। धोखे से दुख जाए किसी का दिल तो मैं क्षमा भी मांग लेता हूं। क्यों मेरी मां? सही है? टाटा कर रही हो आप? टाटा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। जो आपको दुख मिला है, ये आपके किसी जन्म के कर्मों का फल है। अब ना करना गलत काम। जो जगत में उलझा है वो, या जो जगन्नाथ में उलझा है वो। जो जगत में उलझा है, तुम उलझे रहोगे मकड़ी के जाल की तरह, सुलझने का रास्ता ना मिलेगा। उलझने नहीं आए, उलझे थे तब तो मनुष्य बने, अब तो सुलझने आए हैं। 84 लाख योनियों में चींटी, कुत्ता, बिल्ली कितने कष्ट में, लेकिन आप कितने सुखमय हैं। आप ज्यादा सुखी हैं कि पशु पक्षी ज्यादा सुखी हैं? उत्तर दो मैया। मैया कौन सुखी है? आप। लेकिन आप इतने सुखी हैं, फिर भी आप क्या कहते हैं? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं महाराज जी, बड़े दुखी। लोग रोते ही रहते हैं, जब देखो तब रो रहे हैं, तब देखो। अरे रोया करो तो भगवान की याद में रोया करो। क्या संसार के लिए तुम रोते रहते हो? जगत के लिए क्या रोना? इसके लिए संसार देखो सत्य नहीं है, रोना है भगवान के लिए। हे प्रभु, मेरी उम्र बीत रही है, क्या कभी दर्शन नहीं दोगे प्रभु? क्या मेरा मन आपके चरणों में कभी नहीं लगेगा? क्या आप मुझे अपना दर्शन नहीं देंगे नाथ? भगवान के लिए रो तो रोना भी अच्छा है। क्या संसार के लिए बहू के बेटा नहीं है, रुपया नहीं है, घर नहीं बन रहा है, चलो ये जरूरतें हैं, तो देखो ये जरूरतें तुम्हारे रोने से क्या होगा? ईश्वर की शरण में जाओ, भगवान के लिए रो, उन्हें लगेगा कि देना है तो दे देंगे। और इन चीजों के लिए रोना नहीं है। ये तो देखो घर नहीं बन रहा तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, घर बन जाएगा। कुछ तुम भी तो करो भैया, सब भगवान करें तुम्हारे लिए। अर्जुन को गीता सुना दी कृष्ण ने, पर गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना पड़ा। भगवान कुछ करेंगे, कुछ तो आपको ही करना पड़ेगा।
अब सब भगवान कर दे, तुम घर में खटिया तोड़ते रहो, तब तो तुम्हारा रोना ना मिटेगा। क्यों? भगवान गीता सुना सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो भैया आपको ही पड़ेगा ना। नहीं पड़ा? अर्जुन को नहीं चलना पड़ा? गांडीव नहीं उठाना पड़ा? बाण नहीं चलाना पड़ा? युद्ध नहीं करना पड़ा? फिर तुम तो लड़ते ही नहीं, संघर्ष करते ही नहीं। दुखों से थोड़ा तो लड़ लो मेरी माँ। जरा दुख आया, हम बड़े परेशान, बड़े दुखी, और कौन झाड़ेगा, कौन फूकेगा? नहीं, दुख आया तो दुख से लड़ो। जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन ने नहीं लड़ा, इस मानव शरीर से हम सबको दुखों से महाभारत तो करना ही पड़ता है। कौन है? क्या सीता माता ने दुखों से लड़ाई नहीं की? क्या भगवान राम ने दुखों से लड़ाई नहीं की? बोलो, राम दुख से लड़के हारे के जीते? जोर से। सीता मां दुख से लड़के हारी के जीती? अरे दुख है, हमारी लड़ाई चल रही है दुख से, जीतो ना। अब दुख को, युद्ध को जीतने के लिए ही तो गीता है। गीता का ज्ञान था अर्जुन को, इसलिए जीत गए। दुख से वही जीतेगा जिसे गीता का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, गुरुजनों पर विश्वास, वो जीत जाएगा, वरना आपकी हार। आज जितने लोग रोते हैं, महाराज जी हम बड़े परेशान, कुछ लोग तो इतना दुख, सुनो, ये दुख से युद्ध करते करते कुछ लोग मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दुखों की चपेट में आके आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? जरा दुख आया, जरा व्यापार में नुकसान हुआ, जरा घाटा हुआ, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ? नहीं, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन के नीचे, तो कोई पानी में कूद जाना, आग, सब कुछ आप जानते हैं। कितने लोग डिप्रेशन में आके मर जाते हैं, नहीं आते? आपने रोज आए दिन ये खबर हम लोग सुनते हैं। ये लड़का लड़की परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो कुछ बच्चे फांसी लगा लेते हैं। ये आप तो हर साल परिणाम आते समय आप सुन लेते हैं कहीं ना कहीं ये घटनाएं। क्यों भाई? दुख किसके जीवन में नहीं था या नहीं है? आप में से कितनों के जीवन में दुख है, जरा बताओ। सबके जीवन में दुख है और हम सब दुख से लड़ाई कर रहे हैं। अब बात इतनी है कि या तो हम जीत जाएं या तो हम हार जाएं। जिसके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होगा वो कभी हार नहीं सकता। यदि जीवन की लड़ाई में आपको जीतना है तो कृष्ण का मार्गदर्शन गीता वो ले लो। कथा सुनो। आज का यूथ कमजोर है, आज का नौजवान लड़का लड़कियां बोलो कमजोर हैं। बाहर से दिख तो रहे हैं, भीतर से बहुत कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि जरा नंबर कम आने पर लड़का लड़कियां मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसी लड़की ने छोड़ दिया तो कुछ लड़के उसके प्रेम में मर जाते हैं कि हम जी तेरे से प्यार करते थे, अब तो हम लैला मजनू बनेंगे, मर गए। कमजोर हैं ये लोग। इनके जीवन में जरा दुख आया तो ये हार गए। आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? बताओ बेटा, क्यों? क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो जोर से। आप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। अपने बच्चों को ये भी पढ़ाओ कि बेटा दुख आए तो हिम्मत नहीं हारना, डट के सामना करना। आओ संकट आओ मुसीबत आओ हम लड़ेंगे। भागेंगे क्यों? आत्महत्या क्यों करें? लड़ेंगे क्यों जी? बात क्या कहते हो? क्या समझ में आया? सुदामा तो इतने दुखी थे बेचारे, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से तड़पते थे।
लेकिन सुदामा ने तो हालातों से लड़ना सीखा ना। और आप लोगों पर जरा संकट आता है, आप तय हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन की दवाइयां खाने लग जाते हो। थोड़ा तो मजबूत बनो ना मेरी माँ, थोड़ा तो मजबूत बनाओ लड़कों को, अपने स्वामी को, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, सबको। ये बात सही है या गलत है कि आज का इंसान कमजोर है, दुखों से ज्यादा देर दो दो हाथ होए ना तो टिक नहीं पाता। क्यों ये बात सही है? आजकल हर आदमी सुख चाहता है और दुख से लड़ना जानता नहीं है। हमने अपने जीवन में बचपन में बहुत दुख देखे हैं। मैं बचपन में गांव में जाकर भीख मांगता था, मैं गाय चराता था, मेरे दोस्त कपड़े पहनते थे, मैं उनके कपड़े देखता था। एक साल में एक जोड़ी कपड़ा दिलाते थे पिताजी मेरे। पैंट पहनता था, उसमें पूरा छेद हो जाता था, पीछे छिन जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब भी मैं उसे पहनता रहता था। वो दिखाता था पिताजी को, देखो इतना बड़ा छेद हो गया है, अब तो दिला दो। तो जब बोलते थे तब 2 महीने बाद दिलाते थे। मेरी एक मौसी है, वो मौसी कभी आया करती थी साल में एक आध बार, तो वो कुछ कपड़े लाती थी पुराने। मेरा मौसी का एक भाई लड़का है, मेरा भाई, तो वो जो उतार देता था, रिजेक्ट कर देता था, वो ले आती थी। मैं उन कपड़ों को देख के खूब प्रसन्न होता था, उन्हें बहुत अच्छे से पहनता था। इस हाल से, इस हालातों से गुजरे हैं, एक एक रुपए के लिए तड़पे और तरसे हैं। उन हालातों में भी प्रसन्न थे, वो दुख था। सारे लोग आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे मेरी बेबसी पर। मुझे याद है आज भी, मेरे गांव के सारे लड़के पैंट शर्ट पहनते थे और मैं एक लौता था जो चड्डी पहन के उनके बीच में बैठता था, एक बनियान और चड्डी। सब पैंट पहन, मेरे पास थे नहीं, अब थे तो फिर वो फटा था। ऐसे हालातों में हम रहे। और याद रखना साहब, मैं ये सब बातें नहीं बताता, ना कहना चाहता, गरीबों का मजाक बहुत उड़ाते हैं लोग। उस समय मेरी चड्डी पकड़ के लोग खींच देते थे, वो थी वही फाड़ देते थे। मैं चड्डी में था तो लोग चाहते थे कि ये नंगा घूमे, इसलिए वो भी फाड़ने का प्रयास था। इन हालातों से हम गुजरे हैं। हमारी मां बताती है कि बारिश में बेटा पानी पूरे घर में ऐसे चूता था, मतलब टपकता था। हमारी मां हमें लेकर के दूसरे के घर में रात को सोने, पूरा घर, पिताजी माँ जी सब दूसरे के घर कई बार जाते थे सोने के लिए। घर में पानी कहीं सूखा ही नहीं था और टाइल पत्थर थी नहीं, गोबर से लिपटा था, तो पानी गिरने पर मिट्टी कीचड़ होता था और वो कीचड़ तब तक होता था जब तक सूख ना जाए। तो दूसरे के घर पर सोना मजबूरी थी। उन हालातों से हम चले हैं, गुजरे हैं। गरीबी क्या होती है हमने पुस्तकों में गरीबी पढ़ी नहीं है साहब, देखी, उसमें रहे हैं, उसमें जिए हैं। लेकिन तब भी शिकायत ईश्वर से नहीं थी, तब भी रोते नहीं थे। उन मुसीबत से डट के उस समय भी हम लोग खुश थे, प्रसन्न थे। उस हाल को भी हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने डट करके सामना किया उन दुखों से और जिए हैं। आत्महत्या का मन नहीं बनाया कि चलो जी अब तो कुछ नहीं, हम मर जाते हैं। इस तरह हाल था। मैं आपको एक वाक्य आज पहली बार आपको बताऊं। मैं बहुत छोटा था, हमारे गांव में जब कोई मरता था ना तो उसको जलाने के लिए लकड़ियां गांव भर के लोग चंदा करके जुटाते थे।
ये परंपरा रही है पहले कि जब कोई मर जाता था तो सब लोग ना अपने घर के बाहर दो दो लकड़ी मोटी मोटी रख दिया करते थे, तो वो ले जाया करते थे और चिता पे फिर उसको जलाते थे। मतलब इस तरह आलम था कि जब कोई मरता था तो उसको जलाने के लिए लकड़ियों का भी चंदा होता था, मतलब सबसे मांगी जाती थी। एक बार की बात है, मैं गाय चरा के लौटा था, शाम को 5 बज रहे होंगे, 6 बज रहे हो। मैं बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं बहुत छोटा था। ये तब की बातें हैं जब मेरी आयु 13-14 साल की थी। एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरे से एक बात कह दी। एक दिन मेरी माँ ने कहा, मैं आया था गैया लेके, गैयों के पास खड़ा था, बांध रहा था उन्हें, तभी कोई गांव में मरा होगा तो लोग लकड़ियां देते हैं। तो मेरी माँ ने मेरे से बोला कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम गांव भर से लकड़ियां इकट्ठी मत करना। ये मेरी माँ ने बोला। मतलब मेरी माँ को इस बात का डर था कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोगों के पास तो मर जाएं तो लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए। इस तरह की गरीबी से गुजरा हूं मैं। मेरी माँ ने ये बात कहा तो मैं माँ की ओर देख के मुस्कुरा दिया था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तब क्या कहता मैं तो खुद भी बच्चा था। लेकिन हर माँ बाप के एक सपने होते हैं। ये बच्चे आजकल जो लड़का लड़कियों में उलझ जाते हैं, अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं, ये समझते नहीं है कि एक संतान के प्रति माँ बाप का कितना सपना, एक अरमान होता है, कितने सपने होते हैं माँ बाप के, और माँ बाप के उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारा जीवन होता है, माँ बाप की सेवा करने के लिए होता है। तो मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप लोग शायद इस दुख से ना गुजरे हों। मैं गुजरा हूं इन दुखों से, लेकिन हम लोगों ने उन दुखों को लड़ करके उन दुखों से विजय पाई है। आज आपको ये सब दिखता है, व्यक्ति की कामयाबी खूब दिखती है लोगों को, लेकिन व्यक्ति के पीछे का संघर्ष कभी नहीं नजर आता, ना कभी कोई देख सकता, ना कोई देखना चाहता। उस दौर को जब हम याद करते हैं, एक तो याद नहीं करते, वो तो प्रसंगवश आपसे हमने आज पहली बार ये बात कह दी। हमारे यहां साधु संत जब गांव में आते थे ना, तो मेरी आदत थी मैं संतों को पकड़ के घर ले आया करता था। एक दिन मैं 8 संतों को घर ले आया। माँ ने कहा कि बेटा, उस समय 11 से 12 बज रहे थे, 11-12 का बीच, और उस समय हम लोग घर में सब खा चुके थे। गांव में सुबह का भोजन 10 बजे हो जाता है, तो हम लोग सब खा चुके थे। और जब खा लिए तो संत आए 8-10, मैं ले आया पकड़ के गांव से। गांव में संत आए, बोले भैया भोजन मिलेगा कहीं? मैंने कहा हमारे घर चलो। मैं ले आया। माँ ने कहा कि बेटा संत आ गए, तुम पूछ तो लेते, भोजन नहीं है, सब खत्म हो गया, 2-4 रोटी बची रही होंगी, अब खाने के बाद कितना बचता है, जरा सा, एक आदमी हो तो आदमी हो भी जाए, पर 8 साधु थे। तो मैं तुरंत मांगने चला गया। सोचिए, ये था कि द्वार पे कोई आ जाए ना तो तुरंत मांगने जाना पड़ता था। तो मैं पास के पड़ोस में मौसी के घर, मौसी मतलब गांव में जितनी होती है ना, वो बुआ होती हैं या मौसी होती हैं या चाची होती, गांव में यही परंपरा है। मेरे गांव में सभी को मैं मौसी कहता था या चाची कहता था या बुआ कहता था, क्योंकि गांव का यही रिवाज था। तो मैं मौसी के घर, सामने घर था घर के, तो मैं मौसी के घर आटा मांगने गया। मौसी जरा आटा दे दो। गांव में यही होता है, आपके घर में नहीं है तो आप आटा मांग लाते, जब आपके घर होता है तो आप वापस कर देते हैं। तो हम आटा मांग के ले आए। तब हमारी माँ ने थोड़ी पूड़ी बनाई, थोड़ी साग बनाई और थोड़ा खीर, दूध घर में था, गाय थी तो चावल की खीर, तो खीर पूड़ी संतों को परोसी। और जब संत भोजन कर रहे थे ना, तो मेरे मन में एक सपना चल रहा था कि मैं बड़ा होऊंगा तो कभी ऐसी सेवा करूंगा
कि कोई भी संत आए अन्न क्षेत्र लगाऊंगा ताकि कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिले। ये तब की बात जब मैं 14 साल का था, जब मैं दूसरों के घर से आटा मांग कर सेवा करता था, तब की ये उम्मीदें थी मन में, भाव थे कि कोई संत आएगा तो भोजन कराऊंगा। ऐसा मेरे मन में एक सपना था। मेरे को भोजन कराने का बड़ा शौक था बचपन से। लड़कों को आजकल ना गाड़ी चलाने का शौक है, किसी को मोबाइल का शौक है, किसी को घर बंगला बनाने का शौक है। मुझे सेवा का शौक था बचपन से कि अन्न कोई आए सबको भोजन। मैं जब किसी को भोजन करते हुए देखता हूं ना, बड़ी शांति मिलती है कि चलो ये आप खा रहे हैं, देखते रहो बस। लोगों को खाते हुए देखना अच्छा लगता है। इसलिए गौरी गोपाल में मेरे उस बचपन के सपने को मेरे भगवान ने पूरा किया। देखिए मेरी क्या औकात है कि मैं पूरा करूं। आज गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज भोजन करते हैं और कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता है। बताओ मैं सपने देख ही तो सकता था, मेरी काबिलियत तो नहीं है कि मैं पूरा कर लूं। हम तो ठहरे भिखारी। क्या औकात थी हमारी, क्या औकात है हमारी, क्या हैसियत है। लेकिन कहते हैं ना, विश्वास रखिए भगवान पर। देर लगती है ईश्वर के घर, अंधेर नहीं है साहब। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। वो सबके दिन देख रहे हैं, वो सबके दिन देख रहे हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, और आज अच्छा है तो घमंड ना करिए, सबकी भलाई करिए तो और अच्छा होगा। और यदि आपने रुतबा दिखाया जरा धन दौलत का, तो पलटते देर नहीं लगती साहब। मैंने कितने करोड़पतियों को रोडपति बनते देखा है इन्हीं आंखों से। मेरी आयु 33 साल है साहब, मेरी माँ, लेकिन इस कम उम्र में भी मैंने जितना संसार देखा है, शायद आज का यूथ, आज का बच्चा इतना नहीं देख पाएगा। जो जितना संघर्ष करता है ना, वो उतना मजबूत होता है। संसार का कोई भी दुख मुझे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतना दुख देख चुका हूं कि अब उसके सामने कोई दुख है ही नहीं है। इसलिए दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। आज प्रभु याद हैं तो शायद इसलिए कि दुखों से गुजरे हैं। इसलिए भगवान करें आप कभी दुखी ना हो, आपकी कभी स्थिति प्रतिकूल ना हो। भगवान आप सबको धन धान्य से भरें। लेकिन एक बात कहूं, कभी धन का घमंड ना करना साहब। 4 पैसे हैं तो ईश्वर ने कृपा करके आपको दिए, समाज की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, घमंड के लिए नहीं दिए। घमंड तो रावण का नहीं चला, जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारे घर तो माटी के है ना। मेरा मन कर रहा मैं थोड़ा रो लूं, पर अभी समय नहीं है रोने का, फिर कभी रोएंगे, है ना। जीवन को, अपने बच्चों को, बस मैं आपको अपनी ये कथा इसलिए बताता हूं, ये व्यथा, ताकि आप हारे ना, हर परिस्थिति से लड़ें, इतने मजबूत बने कोई माई का लाल आपका बाल भी बांका ना कर सके, इतने मजबूत बने। सुखों से तो सब गुजरते हैं, क्या बात है, लेकिन दुखों से गुजर कर भी आप ईश्वर का धन्यवाद देते रहें। उस दुख में भी ईश्वर को ना छोड़ें। सुख में भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन आप दुख से गुजर कर भी आप ईश्वर को याद किए रहें, भगवान की शरण में रहें, भगवान के प्रति समर्पित रहें। ये बड़ी बात है। कभी घमंड ना करना भैया, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं आपको। जो कुछ है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है, मेरे बाप की बफौती कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है। इसलिए उस प्रसाद को समाज की सेवा में लगाओ।
भला करने से आपका भला होगा। पैसा कमाना, मैं बहुत पैसा कमा लूं, क्या करूंगा पैसे? मैं खुद सोचता हूं मैं करूंगा क्या पैसे का। मैं पैसा उतना ही आप लोगों से मांगता हूं जितने की जरूरत है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, 285 माएं हैं। इन माओं की सेवा मैं क्यों करता हूं? मैं पांव क्यों दबाता हूं माओं के? आज तक किसी आपको आपने सुना कि कोई वृद्धाश्रम खोल के उन माओं के पांव दबा रहा हो? गौरी गोपाल मेरे साथ ये भी घट चुका है। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो जिनका मंदिर था हम लोग उनके मंदिर में रहते थे। उन लोगों ने हम लोगों को सावन के महीने में निकाल दिया। चलो, उस समय हम लोगों के पास रहने का घर नहीं था। पिताजी ने बोला कि बारिश तो निकल जाने दो, फिर चले जाएंगे। नहीं, अभी नहीं निकले तो सामान सड़क में फेंक दिया। कैमरा नहीं था उस टाइम पर, लेकिन आंखों ने वो सब कैप्चर कर रखा है। सब कुछ याद है कि कैसे वो सामान फेंक रहे थे, कैसे सामान बाहर पड़ा था। हम लोग निकल गए, बेघर हो गए। कुछ दिन किसी के घर रहे, किसी और मंदिर में सेवा की। फिर 20,000 रुपए का घर बनाया था पिताजी ने। इंदिरा आवास योजना का पैसा निकलता था ना, सरकार देती थी घर बनाने का, जिसमें 20,000 मिलता था तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, 15,000 हाथ आता था। उसमें फिर पिताजी ने एक घर बनाया छोटा। अब 15,000 का घर कैसा? वो उस घर में हम लोग ईंट, प्लास्टर नहीं था उसमें, माटी की चिनाई थी, सीमेंट की चिनाई नहीं, माटी की, और कोई प्लास्टर नहीं था, छपाई नहीं थी। उसमें रहे वर्षों तक। फिर तो बेघर क्या होता है? आजकल बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, ना निकालता तो वृद्धाश्रम में माताएं क्यों होती? वो बेघर माओं का दर्द शायद आप में से कोई जाने ना जाने। मैं बेघर हो चुका था बचपन में एक बार, तो मैं जानता हूं कि बेघर होने की पीड़ा क्या है। इसलिए मैं उन बेघर माओं के लिए आपसे कहता हूं कि एक घर बन रहा है वृद्ध माओं के लिए। ये गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण हो रहा है। ये घर किसके लिए? वृद्ध माओं के लिए बन रहा है। तो उन बेघर माओं के लिए आप एक छोटा सा घर बनाने का सहयोग करिए। इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करिए, सहयोग करिए, क्योंकि आप सबके दान से गौरी गोपाल आश्रम में 285 माओं की सेवा होती है। उनका रहना, खाना, सब कुछ। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, गरीब परिवार के बच्चे हैं। वो कोई मन नहीं है कि अब पैसे का करेंगे क्या? मैं पैसे जोड़ के क्या करूंगा बताओ? मेरा अपना, मैं तो अपने लिए घर भी नहीं बनाया आज तक। 9x12 का कमरा है, चल के चेक कर लेना, आप सब देख सकते हैं, जिसमें मैं रहता हूं। जिस कमरे में माताएं रहती हैं ना, जैसी कमरे में व्यवस्था, जिस कमरे में माताएं, उनसे भी एक छोटा सा कमरा है जहां हम रहते हैं। ठाकुर जी और हम दोनों ही रहते हैं, हमारे कन्हैया और हम। आप चेक कर लेना। मैं किसको मैं असत्य नहीं कहता। जितना करता हूं, जो कहता हूं वही कहता हूं। मैं झूठ बोलने से बचता हूं। झूठ बोल के पाऊंगा क्या? फायदा क्या होगा? मैंने आज तक घर नहीं बनाया अपने लिए, कि क्या जरूरत है? माओं के लिए बनाता हूं जो कुछ बनाता हूं, कि मेरी माएं सुख पूर्वक रहें। बस मेरे द्वारा किसी को सुख मिल जाए। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। अब मेरा अपना सुख सुनो। मैं बचपन में, पता नहीं भगवान ने मुझे सब चीजों के लिए बचपन में मैं तरसा, तड़पा। आज उन सब चीजों को भगवान ने खूब दिया। जीवन के दो पहलू होते हैं। शुरुआत में यदि आपको दुख मिला है ना, तो अंत में आपको सुख मिलेगा, और शुरुआती में आपको सुख मिला है तो अंत में दुख मिलेगा। यही है जीवन का सिद्धांत। मैं पढ़ने जाता था दूसरे गांव, तो एक बार मुझे समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का आता था उस टाइम पे, मेरे टाइम पर 1.5 रुपए का एक समोसा। और मेरे पास 1 रुपए था। मैंने मांगा कि भाई साहब एक समोसा देना, तो उसने बोला 1.5 रुपए लाओ। मैंने कहा 1 रुपए का दे दो, मना कर दिया उसने। मुझे अपने वो सारे दिन
घमंड किस बात का करूं? घमंड नहीं करता। जो है वो प्रभु ने सेवा के लिए दिया है, इसलिए मेरा प्रत्येक क्षण, समय और आपका दिया एक एक रुपया सेवा में ही खर्च होता है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए कहता हूं ये अनिरुद्धाचार्य आप सबकी माओ की सेवा के लिए कुछ मांगे ना, कि माओ को आश्रम बना रहे हैं, माओ के लिए कमरे बनाना है, पलंग खरीदना, गद्दे खरीदना, 250 से अधिक माए हैं, तो भैया लगता है ना, पैसा तो लगेगा। आपसे मांगता हूं, मना मत किया करो। कोई मैं अपने लिए नहीं मांगता। आपका धन जब सेवा में लगेगा तो आपको वह धन कई गुना बढ़कर ही वापस मिलेगा। मैं गांव में जब भीख मांगता था ना, तो जिनके घर में भीख मांगता था आज वो लोग बड़े खुश हैं। आज वो सबसे कहते हैं खुशी से, मुझे गांव में लोग, मेरा नाम गांव का अन्नू है। क्या नाम है मेरा गांव का? ANNU, अन्नू। तो गांव के लोग आज भी हमारे खुशी से बताते हैं कि अन्नू पंडित जी हमारे यहां भिक्षा मांगने आते थे। तो आज भी मैं जिन जिन के यहां भिक्षा मांगने गया, सच बताऊं आज वो सब संपन्न है। भगवान की खूब कृपा है। जब आप देते हैं तो भगवान आपको भी भर भर के देते हैं। और मैं अपने गांव के लोगों का बहुत ऋणी हूं, सदा ऋणी रहूंगा कि उन लोगों ने मेरी झोली में भिक्षा दी, क्योंकि वो ना देते तो हम भूखे ही रहते। इसलिए मैं एहसान नहीं भूलता। मैं हर उस व्यक्ति का एहसान मानता हूं जो मुझे एक मुट्ठी चावल भी कभी दिया था भीख में। नमक के 4 ढेले भी किसी ने दिए होंगे तो मैं उसका धन्यवाद ही करता हूं। इसलिए आप लोग सेवाओं के लिए मना मत किया करो, आगे बढ़ चढ़ करके सेवा में भाग लिया करो। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, प्रकट हुए और जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। सूत जी महाराज आए, सबने सम्मान किया। शौनकादि ऋषियों ने उनका सम्मान किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान वैरागा। तो ऐसी कथा जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े। सूत जी ने कहा कि जो देवताओं को दुर्लभ है। एक बार देवताओं ने भागवत सुनने का मन बनाया, सुखदेव भगवान ने मना कर दिया। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा? स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान कांच का टुकड़ा कहते हैं। और कहते हैं भागवत तो मणि है, भागवत सबसे बड़ा धन है, भागवत सबसे बड़ा, जोर से, धन है। भागवत सुनने देवता आए। सुखदेव भगवान ने कहा आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप सौदागर बनकर अधिकारी नहीं हैं। इसलिए राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। और जब 7 दिन में उद्धार हुआ तो इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी का पलड़ा भारी था। तो भागवत सुनने वाला पुण्य से भरपूर होता है। भागवत सुनने वाला पुण्य से, हाँ, पुण्य से भरपूर है भागवत। इसलिए भागवत सुनो। आप लोग सुन रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी 26 सितंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेगी। आप भी अपने पितरों के लिए, अपने लिए बिठाइएगा। जब सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले और देखा तो भक्ति महारानी उदास। देवी तुम कौन हो? अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में ये मेरे बेटे हैं। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। पर भक्ति ज्ञान वैराग्य बड़े परेशान थे कलयुग में। नारद जी बोले क्यों परेशान हो?
बोले कलयुग है, सब पापाचार में डूबे हैं, ना कोई भक्ति करने वाला, ना कोई ज्ञान को मानने वाला, ना कोई त्यागी, हम परेशान हैं। नारद जी बोले क्या करें? तब सनकादियों ने कहा कि भक्ति को भागवत सुनवाओ। सोचिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब भागवत सुनी, हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों ने सुनाई, तब भागवत सुन के भक्ति का दुख दूर हो गया। भक्ति का भी भागवत से दुख दूर होता है। तो जब भक्ति का दुख दूर हुआ, धुंधकारी का दुख दूर हुआ, परीक्षित जी का दुख दूर हुआ, तो हमारा और आपका भी दुख दूर होगा भागवत से। और भागवत हमें आनंद से भर देती। इसलिए भागवत सुना करो। भागवत सुनना अच्छा है, शांति मिलती है। सत्संग थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद। सुना करो। बात समझ में आई? भागवत सुनना अच्छा होता है। आप बताओ, भागवत सुनना अच्छा है कि बुरा है? क्या मिलता है भागवत से? बोलो। भागवत से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है। और भागवत से एक चीज और है, मैं आपको एक गारंटी लेकर बोल रहा हूं। कोई कितना भी बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो, डिप्रेशन के मरीज को मेरे सामने 7 दिन बिठाल दो, वो डिप्रेशन से बिना टैबलेट के, बिना दवाई के ठीक ना हो जाए तो कह देना। डिप्रेशन की सबसे बढ़िया दवाई भगवान की कथा है। अच्छा ये बताओ, इतनी देर से आप लोग यहां बैठे हैं, शांति मिल रही है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, आप इतनी देर के लिए सारी चिंताएं भूल गए ना, टेंशन भूल गए ना? हाँ, ऐसे ही आप टेंशन से बचेंगे, आप एक नई ऊर्जा से भरेंगे। 7 दिन बाद जब आप यहां से जाएंगे ना, एक नई एनर्जी के साथ जाएंगे आप यहां से, एक नई ऊर्जा के साथ आप यहां से जाएंगे। 7 दिन में आप वो सीख पाएंगे जो आप सालों साल यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए, कॉलेजों में ना सीख पाए, स्कूलों में ना सीख पाए, आज तक की सारी जिंदगी में जो ना सीख पाए, वो 7 दिन में आप सीख जाएंगे। 7 दिन में आप खुश रहना सीख जाएंगे। 7 दिन में आप प्रसन्न रह करके काम करना सीख जाएंगे। 7 दिन में आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। किसी का रिश्ता बिगड़ा हो पति पत्नी का, बिठाल दो मेरे सामने, ठीक ना हो जाए तो कह देना। शराबी को बिठाल दो, शराबी ठीक हो जाएंगे। पर सुने, शांति से सुने तो बात समझ में आए, ठीक है। भागवत जी भक्ति ने सुनी, दुख दूर हुआ। एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज जब भागवत सुन रहे थे तो सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने और मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति दुख से मुक्त होगा? हां, कितना भी बड़ा पापी हो, ये माने वाह, कितना भी बड़ा पापी हो, पापरता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी मां, भागवत सुन के तर जाएगा। भागवत सुन के, हाँ, कोई पापी तरा। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। दक्षिण में एक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्ति नमोत्तमम यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे। वो बड़े अच्छे थे, पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब करते। पत्नी का नाम था, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। आत्मदेव जी बहुत अच्छे थे, भक्ति करने वाले, पर उनके बेटा नहीं था। भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान एक बेटा दे दो, हे भगवान एक बेटा दे दो। अच्छा बेटा हो जाए, भगवान करे आप सबके खूब बेटा हो, खूब बेटियां हो, लेकिन बेटा बेटी ना होना तो रोना भी नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए। दे दे ईश्वर तो मर्जी उनकी, ना दे तो कोई बात नहीं। भगवान से बस यही कहना चाहिए कि प्रभु जो आप देना चाहें दे दें। सुख भी हमें प्यारे हैं,
और दुख भी हमें प्यारे। जो आप देना चाहें मर्जी, हम नहीं मांगते कि हमें ये दो, हमारे लिए क्या अच्छा है ये हमें नहीं पता। जो अच्छा हो प्रभु वो आप दे देना, आपको अच्छा पता है। भगवान को ज्यादा पता है कि आपको ज्यादा पता है? आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये आपको ज्यादा बेहतर जानकारी है कि भगवान को? इसलिए भगवान से कहो प्रभु इन बच्चों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो बनाना है आप बना देना, जिस दिशा में आप ले जाना चाहें। कर्म हम करते रहेंगे, शरण में आपकी रहेंगे और बाकी मार्गदर्शन आप देते रहे। जो अनिरुद्धाचार्य ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस राह पर चलूंगा, मैंने तो केवल प्रभु के चरणों में समर्पण किया था। प्रभु आपको जहां ले जाना है आप ले जाना, जो बनाना है आप बनाना। मैं बना नहीं, मुझे भगवान ने बनाया, मैं बना नहीं। मेरी माँ को बहुत चिंता रहती थी मेरी, क्योंकि मेरे गांव में मुझे सब पागल पागल कहने लग गए थे। मैं पागलों की तरह रहता था। मैं गांव में ज्यादा किसी से बैठना उठना कम था और मंदिर में बैठ के ना मैं पूजा करता रहता था। भगवान से बड़ा अटैचमेंट था बचपन से। आपको बता दूं, जब मैं 15, ये सारी बातें मेरी 15 साल के पहले की हैं, जितना भी मैं आपसे कह रहा हूं 15 साल से पहले की ये सारी घटनाएं हैं जो मेरे साथ इतनी सारी घटी हैं। 15 साल की उम्र के पहले, जब मैं इस उम्र में था 15-14 में, तो मैं ना सवेरे 6 बजे तो पूजा पाठ करके मंदिर की बाहर आ जाता था और 6:30 बजे तो मैं गैया चराने 7 बजे चल देता था खेतों की तरफ। मेरा काम फिक्स था, मेरा काम था गैया चराना। और मेरे पिताजी ने मुझे 2 काम दे रखे थे, मंदिर की पूजा करना और गैया चराना। तो मैं 4 बजे तो जाके मंदिर में 4, 4:15 तक तो मैं नहा लेता, 4:30 के भीतर नहा धोकर 4:30 बजे मंदिर में प्रवेश, पूजा करता। फिर मैं नित्य सुंदरकांड का पाठ करता था। 15 से 15 मिनट में मेरा सुंदरकांड पूरा हो जाता था, इतनी याद हो गया मेरे को सुंदरकांड पाठ करते करते। 15 मिनट में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। हनुमान जी का था, शंकर जी, राधा कृष्ण। मंदिर में राधा कृष्ण भगवान थे, शंकर जी थे और हनुमान जी। तो मैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर, शंकर जी को नहला के उन्हें तेल लगाकर, राधा कृष्ण भगवान का श्रृंगार करके पुष्प तोड़ के लाता, उनको नहलाता, उनको श्रृंगार करता और आरती करता। प्रसाद भोग लगा के मैं प्रसाद खाता और 6 बजते मैं बाहर आ जाता मंदिर से, पूजा पाठ पूरी संपन्न। और 6:30-7 बजे तो गैया चराने ले जाता और गैया चरा के जल्दी ले जाता, फिर जल्दी लाके बांध देता 8:30-9 बजे और 10 बजे स्कूल चला जाता। 10 बजे साइकिल उठाया, स्कूल, इस मतलब गैया चरा के स्कूल जाता था। पढ़ाई भी करना था, गैया भी चराना था, मंदिर की पूजा भी। और कोई कोचिंग वोचिंग थी नहीं हमारे टाइम पे। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल 20 रुपए महीना फीस थी। 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए थी, पर हमारे पिताजी बोले कि हमसे 20 ही ले लो, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो 20 रुपए वाले स्कूल में तो हम पढ़े हैं, 20 रुपए महीना। बोलो हाँ कि ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उस जमाने के प्राइवेट स्कूल जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के जो स्कूल थे उनका पैसा ज्यादा था। हम लोग अच्छी क्वालिटी में पढ़ ही नहीं सकते थे, पैसे ही नहीं था। तो जो सबसे सस्ता था, तो वहां पे एक स्कूल सबसे सस्ता था, 30 रुपए महीना बच्चे की फीस। तो हमारे लिए उसने 10 रुपए छोड़े और 20 रुपए महीना में मस्त हम पढ़े। जब आज आप लोग हाई एजुकेशन, अच्छा आप क्या बनोगे रे बाबा? भगवान जब बनाएंगे ना, जब ईश्वर तराशते हैं ना, तो फिर वही तराशते हैं। क्या पढ़ाई सांसारिक आप करते हैं, करते रहिए, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई नहीं जरूरी है, लेकिन जब भगवान को जैसा बनाना होता है ना, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कोई कुछ भी कितना बनना चाहे, पर जो समर्पित है प्रभु के चरणों में, उसे भगवान फिर बनाते हैं कुछ ना कुछ।
तो आप सबका दास बना दिया मुझे, आप सबका सेवक बना दिया मुझे विधाता ने। क्योंकि मैं डिसाइड नहीं करता था कि मुझे क्या बनना है, मैंने भगवान को सौंप रखा था कि मैं आपका हूं, अब जो आपको बनाना है आप बनाओ। तब फिर भगवान ने बनाना स्टार्ट किया। तो मैं बना हूं तो भगवान के बनाए बना हूं, भगवान की कृपा से मैं भगवान का हूं। इसलिए मैं तब भी समर्पण, आज भी इनके सिवा कोई नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। हमारे पास तो आस करने के लिए कुछ है ही नहीं एक भगवान के सिवा। क्यों? हमारे तो ले दे के बस भगवान ही है। हंसना उनसे, रोना उनसे, रूठना उनसे, मनाना उनसे, तीसरा क्या है? कुछ भी नहीं। तो आत्मदेव जी के बेटा नहीं हुआ, तो बेटा हो जाए तो ईश्वर की कृपा, और ना होए खुश रहो हर हाल में। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आत्मदेव जी जंगल चले गए, लोग ताने मारने लग गए, बच्चा नहीं हुआ। तो जंगल में एक संत जी ने फल दिया, फल लाए, धुंधली को दिया तो धुंधली खाई नहीं, गाय को खवा दिया, गाय को बच्चा हो गया। बहन के बेटा हुआ तो धुंधकारी नाम के धुंधली ने खरीदा और नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी और धुंधली के बेटा धुंधकारी और गाय का बेटा गौकर्ण। धुंधकारी बिगड़ गया, रास्ता भटक गया, मां को मारने लग गया, बड़ा होकर पिता को मारने लग गया। देखो एक बात बताएं, आपके जीवन में यदि पुत्र नहीं है तो ये ईश्वर की मर्जी मान के प्रसन्न रहो। कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। ये कमी तो एक बहाना है साहब, वो ठीक है, लेकिन ईश्वर को नहीं देना है, नहीं देना है। यदि देना होता तो देते, नहीं देना तो आप रोएंगे क्या? नहीं, रोइए मत। मीराबाई को भी कोई बच्चा नहीं था, वो रोई तो गिरधर गोपाल के लिए। अरे भगवान को पा लेने के बाद फिर किसी बेटा बेटी को पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर को पा लिया। तुलसीदास जी के कहां बेटा था, मीराबाई के कहां बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी के कहां बेटा था, सूरदास जी के कहां बेटा था। बिना बेटे के भी इन्हें आज तक लोग जानते हैं कि नहीं? हो जाए, भगवान करे आपके 10-10 हो जाए बच्चे, हमें क्या अच्छा है, लेकिन ना होए तो रो मत। ये ईश्वर की मर्जी है, आपका और हमारा कोई जोर नहीं चलता। आज कितनी टेक्नोलॉजी है, इतना विज्ञान आगे है, विज्ञान सब कुछ कर सकता है, तो फिर दे दे सबको बेटा। फिर कोई स्त्री ऐसी क्यों है जिसको बेटा नहीं हो सकता? इसका मतलब विज्ञान सब नहीं कर सकता, सब कुछ तो भगवान ही कर सकते हैं। यदि विज्ञान सब करता तो वह सबके बेटा होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है कोई के बेटा नहीं है? क्यों जी? बात सही है ना मेरी मां? इसलिए भगवान के हाथों में ही सबकी चाबी है। आप तरक्की कर गए, आप अच्छी बात है, तरक्की कर गए, लेकिन ईश्वर से आगे कोई जा नहीं सकता ना मेरी मां। अब कोई वैज्ञानिक 4 पुस्तक पढ़ के कहे जी मैं ही भगवान हूं, तो नहीं साहब, भगवान है कोई जिसने आपको शक्ति दे रखी है तो आप कर पा रहे हैं। वो शक्ति ना दे तो आप क्या कर पाओगे? इसलिए गौकर्ण जी को, आत्मदेव जी को लोगों ने बहुत सताया, तो पुत्र मांगा, नहीं था भाग्य में, और भाग्य में नहीं था और मांग लिया तो ऐसा बेटा हुआ कि खून के आंसू रुला रहा है। ईश्वर के विपरीत जाने का नहीं, ईश्वर से पंगा लेने का नहीं, ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न प्रभु भगवान। अच्छा, ऐसा कितने लोग हैं? हमारे गुरुजी एक कथा, एक बात बताते थे। कोई एक आदमी था, उसके बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, तो उसने अनाथ आश्रम से जाके एक बच्चे को गोद ले लिया। गोद ले लिया, चलो अच्छा था। उसने सारी संपत्ति उस बेटे में दे दी। जब बेटे का ब्याह हुआ तो उसे बाद में, देखो पता तो चल ही जाता है समाज के द्वारा कि यार ये तेरे माँ बाप नहीं है। लोग तो भड़काते हैं, सिखाता कोई नहीं है, ये तो तेरे माँ बाप है ही नहीं। उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया समाज ने कि तो तेरा बाप है ही नहीं, तेरे को खरीद लाया, जबकि उसने इतना अच्छा किया, बेचारे को पाल पोस के बड़ा किया। उस बच्चे ने शादी के बाद सारी संपत्ति तो आई गई, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वो रोए, गुरुजी क्या करें? गुरुजी ने कहा क्या करोगे? अब तुम्हें गोद लेना था तो एक बच्चा क्यों ले लिया गोद?
तुमने पूरा अनाथ आश्रम ले लिया होता, सब बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते, किसी के आश्रित रहने की क्या जरूरत थी? एक के आश्रित क्यों रहना है? आपको ईश्वर ने देना होता तो दे ही ना देते। नहीं दिया मतलब आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट था, संतान से तो बचाया था ईश्वर ने, पर तुम्हें तो उंगली करना था तो करो। अब देखो, अब रो, जो था वो भी हाथ से चला गया। अब दो दो रोटी को तड़पो, जाओ बुढ़ापे में भीख मांगो, क्या करोगे? इसलिए भगवान आपको जो नहीं दे रहे हैं उसमें भी ईश्वर की कृपा है। बात सही है कि नहीं? इसलिए आपके पास कोई बच्चा नहीं है और आपके पास संपत्ति है तो क्या करो? ऐसी संपत्ति को आप एक सुंदर, आप खुद सारी संपत्ति उन सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाओ, जो गुरुकुल है, जो अनाथ आश्रम है, जो वृद्धाश्रम है। आप अपनी संपत्ति अपने हाथ